जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास कराची से एक बंदे ने पिक्चर भेजी है। कहने लगा देखो ये बंदा अरबपति है कि नहीं। मैंने कहा अरबपति, ये तो खरबपति है। कहने लगा मैं पकोड़े पकोड़े बेचता था, है जी। यानी कि वो रेडी वगैरह पर दुकान भी नहीं थी। कहने लगा कि बड़ी ज़िंदगी में मैंने स्ट्रगल की, बड़े वजीफे किए, जैसा कि ये नहीं कि उसने किए। आप लोग जो मुझे देख रहे हो, मेरे बहन हो, मेरे भाई हो, जो भी हो, आपने थोड़ी स्ट्रगल की है। दुआएं करते हो, वजीफे करते हो, खुद भी करते हो दुआएं, दूसरों से भी करवाते हो, वलदैन से करवाते हो, मुझ जैसे गुनाहगारों से करवाते हो। और दुआ कभी रद्द नहीं होती, ये याद रखना। कोई भी करे, हाँ, वलदैन की दुआ सबसे मजबूत दुआ होती है। बहरहाल मुझे उसने तस्वीर भेजी। कहने लगा मैंने हर किस्म का वजीफा किया, बड़ी परेशानी झेली, बड़ी तकलीफ़ों से मैं गुजरा, बड़े दुख झेले। ये मेरे पास ईमेल है जो यहाँ पर दर्ज है। कहने लगा कि एक बार मैं बड़ा मायूस था, बड़ी तकलीफ़ में था। मुझे मेरी बीवी ने कहा कि ऐसा करें कि थोड़े सा कोई नाश्ता ले आए 2-4 दिन का, ताकि हमारे ये 2-4 दिन, चलो दिन को रोटी ना खाएंगे, सुबह कोई बिस्किट वगैरह खा लें। तो एक दुकान पर वो गया है जी। तो वहाँ पर एक अल्लाह की करनी है, एक मजजूब खड़े थे। 2 डब्बे बिस्किट के उसने लिए। वो मतलब देखें, एक डब्बा हो सकता है, वो घर के 4 बंदे हैं तो 2-3 दिन गुजर जाए। उसने कहा चलो 5-6 दिन गुजर जाएंगे। तो भाई ने, वो जो दुकानदार था, उसने कहा कि एक स्कीम है, अगर आप 3 डब्बे खरीदेंगे तो आपको कुछ मतलब पैकेट्स, 1-2 पैकेट स्कीम थी, वो आपको बिस्किट मिल जाएंगे। तो कहने लगा नहीं है भाई, नहीं है, मेरे पास इतने हालात ख़राब हैं कि यही नाश्ता करेंगे और फिर रात को खाएंगे, इतने हालात तंग हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुझे एक भाई ने भेजी है। आप देखें, बंदा नजर आता है, ये तस्वीर कोई बंदा, कोई ये पकोड़े बेचने वाला है, और काम भी उसका इतना नहीं था। तो दरवेश ने कहा भाई तू इस तरह कर, तू हर जुमे एक अमल किया कर, तू अमल ये करता जाएगा, तेरे पकोड़े जो है ना मुर्गे के रेट पे, चिकन पीस सज्जी के रेट पे बिकेंगे, हैं। यानी कि एक मिसाल ही है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कोई पकोड़े ले और मुर्गे का रेट दे, लेकिन एक मिसाल है ना कि तेरे पास इतना रश होगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। अब आपने ये यकीन कर लेना है। उसने कहा कि तू यकीन कर कि तेरे हालात ऐसे बदलेंगे कि जैसे बंदा ख्वाब में नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता। ख्वाब देखता है ना बंदा, तो ख्वाब में बंदा उड़ता भी है, ख्वाब में बंदा बादशाह भी बन जाता है। ख्वाब में बंदा देखता है कि यार मेरे पास संदूक के संदूक भरे हुए हैं गोल्ड के, मेरे पास बोरियां भरी हुई हैं पैसे की, दौलत की, रिजक की, डॉलरों की, पौंडों की। तो ख्वाब होती है। तो बुजुर्ग कहने लगे ये अमल मैं तुझे बताता हूं, अगर तू करेगा तो जैसे ख्वाब में, ख्वाब तो ख्वाब है, ख्वाब में जैसे बंदा अमीर होता है ना, कोई अपनी दिल की तमन्नाएं होती हैं, बंदा दिल में वो सोचता है तो ख्वाब भी बन जाता है। तो इसी तरह तेरा काम चलेगा। अब वो बिस्किट, जहर है, उसने 2 डब्बे जो लिए थे, एक डब्बा दुकानदार को वापस कर, दुकानदार ने कहा 3 डब्बे ले, तुझे 2 पैकेट बिस्किट के स्कीम मिलेगी, कंपनी की तरफ से आई होगी ना। अब जनाब वो मजजूब ने से जो अमल बताया ना, इसने एक डब्बा वापस किया और 1 पैकेट अच्छी क्वालिटी की टॉफियां ली। टॉफियों का ये अमल है, बुजुर्गों ने उसे जो अमल बताया वो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। उस भाई ने तस्वीर भेजी है, उसका अपना बंगला है। ज़ाहिर है ये 2-4 साल के अंदर अंदर गाड़ी भी मिल गई, बंगला भी मिल गया। हालात उसके ऐसे हुए कि अल्लाह ने ऐसा करम उस पर किया। मजदूब ने जो अमल बताया था वो मैं आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल करोगे ना, तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क भी देगा, दौलत भी देगा, पैसा भी देगा, सुकून भी देगा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां भी बख्शेगा, क्योंकि इसमें कुरान भी है। अल्लाह ताला का कुरान का भी पढ़ाई है। और ज़ाहिर है अगर कोई बंदा बांटता है, बच्चों में बांटें या बड़ों में बांटें, कोई मसला नहीं। जब आप किसी अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ किसी को देते हो, तो अगर आपको उसके इनामात उतरते हुए नजर आ जाए ना, तो मैं कहता हूँ दुनिया का हर काम आप छोड़ दें, और मैं कहता हूँ अल्लाह के नाम पर आप बांटते ही रहें, अपने आप को बांट दें। मैं कहता हूँ अपने
ये अपने आप जो ये आपने कपड़े पहने हैं ये भी बांट दें। अल्लाह माफ़ करे, एक मैं मुबालगा रही कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको इतना रहमतों से नवाजता है। तो उन बुज़ुर्गों ने जो इस भाई को, ये तस्वीर आपके सामने आ रही है, आप देख लें, ये इसको इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा बुज़ुर्गों ने बताया और अल्लाह ने इतना नवाजा कि उसका इतना काम चला कि इस वक्त उसकी ये जो पकोड़े वो बेचता था, इसकी फ्रेंचाइजीज हैं कराची में, 2-3-4 लोगों को दी हुई है अपने नाम से। नाम यहाँ पर बताना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि नाम बताने से प्रमोशन होती है, वो मैं नहीं यहाँ पर करता। मेरी कोई वीडियो प्रमोशनल नहीं होती, मैं तो वज़ाइफ बताता हूँ, तो अमल बताता हूँ। हर उसको इजाज़त है जो एक लाइक कर दे। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और किसी किस्म की प्रॉब्लम के बगैर हज़रत साहब के अज़मूदा वज़ाइफ, बाइजाज़त वज़ाइफ आपको मिलते रहें। हाँ, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। कमेंट में अपना नाम लाजमी लिख दिया करें, शहर का नाम लिख दिया करें। लो जी दोस्तों, बंदा कहता है कि मैं, यानी कि कहता है कि मुझे जब उस मजजूब ने अमल बताया कि भाई तू इस तरह कर, एक पैकेट टाफियों का ले ले। पैकेट होता है ना जिसमें किसी में 100 टाफियाँ होती हैं, किसी में 50 भी होती हैं, बहरहाल जितनी भी होती हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक पैकेट टाफियों का ले। जुमे के दिन बेहतर ये है कि जुमे के वक़्त आप ये तकसीम कर दें, लेकिन आप पूरा दिन कर सकते हैं, मगरब तक कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं कोई बात नहीं, अगले जुमे को कर लेना। आप दुनिया को बताते फिरोगे ये अमल है जी। आपने अमल कैसे करना है? आपने दोस्तों 11 बार सूरा अल फलक, सबसे पहले जो सूरह फातिहा है, जी मैं जहन में निकल गया था, 11 बार सूरा अल फातिहा है। सूरा अल फातिहा ये लिखा हुआ आ रहा है, सूरा अल फातिहा 11 बार, 11 बार सूरा अल फलक और 11 बार सूरतुन नास आपने पढ़नी है। जब आप ये पढ़ चुकोगे इसके बाद 100 मरतबा सूरा अल कौसर, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, 100 मरतबा सूरा अल कौसर को पढ़ें। ओए मैं कहता हूं अपने दिल को रब के आगे, रब के कदमों में फेंक दें। वैसे कदमों कहना नहीं चाहिए, रब तो हर चीज से बेनियाज है, लेकिन एक मिसाल समझाने के लिए आपने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, एक बार सूरह फलक पढ़ी, सॉरी 11 बार सूरह फातिहा पढ़ी, 11 बार सूरह फलक पढ़ी, ठीक है, और 11 बार सूरतुन नास, ठीक है, ये आपके सामने आ रही हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अब ये सूरतें पढ़ ली, मेरा ख्याल है कि मैं आपको सुनाई दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। सूरह फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और इसके बाद है सूरतुन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये पढ़ के आपने, यानी कि इसके बाद 100 मरतबा इन्ना आतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर पढ़ ले। और ये टाफियों पर दम करके ना बाहर मासूम बच्चों में बांट दें जुमे के दिन किसी भी वक्त। कहता है कि मुझे तो हजरत साहब ने कहा था, वो मजजूब साहब जो थे, उन्होंने कहा था ये हर जुमे तू करना शुरू कर दे, भूल जा तुझे कुछ मिलेगा। कहता है एक जुमे अमल किया, अगले जुमे जब मैं ये अमल कर रहा था, मेरे वो जो रेड़ी थी पकोड़ों की, उस पर इतना काम था कि मुझे 2 रेड़ियां लगानी पड़ी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता साल 6 माह गुजरे, अपनी दुकान ली और वो दुकान इतनी चली कि लाखों रुपए, लाखों 10-10 20-20 लाख रुपया महीना बचे। अब 3-4 फ्रेंचाइजीज हैं उसकी कराची में और करोड़ोंपति हो चुका है। अल्लाह ने उसे 3-4 साल में, या ये नहीं मतलब कि 3-4 साल आप वजीफा करेंगे, यानी तरक्की शुरू हो जाती है पहली बार ही, है जी। तो वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं कि देने की आदत बना, रब तुझे फिर ऐसा देगा कि जो तुमसे कोई छीन ना पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफे से खूब फ़ायदा उठाओगे, ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करें, एक लाइक करें, एक कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।